हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पेपर लीक एसटीएफ की रिपोर्ट में तय होगा भर्तियों का भविष्य। तो ये मामला जुड़ा है यूके ट्रिपल एससी की भर्तियों से। तो आइए देख लेते हैं पूरी जानकारी। तो यहाँ पर सवाल बरकरार है, जिनके पेपर लीक हुए हैं वहाँ रद्द होगी या नहीं भर्ती। तो इसमें यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिन भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं उनका भविष्य अभी भी अधर में है। एसटीएफ की जांच गतिमान है। जांच पूरी होने तक आयोग कोई निर्णय नहीं ले सकता। पेपर लीक के दायरे में से ही तय होगा कि यह भर्तियां रद्द होंगी या नहीं। आयोग ने 13 विभागों के 916 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 4 व 5 दिसंबर को परीक्षा कराई थी, जिसका परिणाम जारी करने के बाद आयोग ने चुने गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी कर दिया था। अंतिम चयन सूची विभागों को भेजी जाती इससे पहले ही पेपर लीक की सूचनाएं आ गई। तब से यहां भर्ती लटकी हुई है। इस तरह सचिवालय सुरक्षा, संवर्ग रक्षक भर्ती, वन दरोगा, ऑनलाइन भर्ती का भविष्य भी अंधकार में है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का कहना है कि अभी चूंकि एसटीएफ की जांच चल रही है, एसटीएफ की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं की है। एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय हुआ कि परीक्षाओं में पेपर लीक का स्तर क्या था। उसी आधार पर आयोग निर्णय लेगा। फिलहाल इन भर्तियों में शामिल होने वाले युवाओं को फैसले का इंतजार है। तो इसमें जो ये 8 भर्तियां हैं उसकी भी यहाँ पर जांच हो रही है, जिसमें अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने 8 यहाँ पर जो भर्तियां जांच को 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। यह समिति अपनी जांच कर रही है। उम्मीद जताई जा रही कि इस महीने के आखिर या दिसंबर के पहले सप्ताह में समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप देगी। इसी आधार पर 8 भर्तियों का निर्णय लिया जाएगा। इनमें एलटी है, कनीय सहायक है, व्यक्तिक सहायक है, मुख्य आरक्षी दूरसंचार है, पुलिस रैंकर है, वाहन चालक है, कर्मशाला अनुदेशक और मत्स्य निरीक्षक नाम इसमें शामिल है इन भर्तियों में। तो ये यहाँ पर जानकारी देखने को मिल रही है। दूसरी जानकारी यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि अगले साल यहाँ पर जो पुलिस विभाग में है और यहाँ पर भर्तियाँ करने जा रहा है। तो इसमें डीजीपी साहब का भी यहाँ पर ये बयान सामने आया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि राज्य में 4000 पुलिसकर्मी की कमी है, जो बड़ी समस्या है। पिछले 6 साल से पुलिस विभाग को नए जवान नहीं मिले हैं। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में जवान मिलने के बाद उम्मीद है कि अगले साल फिर भर्तियां निकाली जाएंगी। रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान डीजीपी ने कहा कि हर साल 30 से 40 पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विभिन्न कारणों समेत पुलिस बल में हर साल 100 जवानों की कमी हो रही है। वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जब वे जवान ड्यूटी पर आ जाएंगे तो 2000 पुलिसकर्मियों की कमी पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर जिन अभ्यर्थियों का जो पुलिस में तैयारी कर रहे थे और फिजिकल में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गए, तो उनके लिए ये बड़ा मौका यहाँ पर हो सकता है। दूसरा मामला यहाँ पर उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती में नियम ताक पर रखकर यहाँ पर भर्ती की गई है। तो 2012 से 18 के बीच यहाँ पर बीएड के आधार पर सीटीईटी करने वालों को रोक मिलने के बाद भी यहाँ पर नियुक्ति दी गई थी। तो पारदर्शिता के दावों के बीच शिक्षा विभाग में नियुक्तियों की मनमानी जारी है। वर्ष 2012 से 18 के बीच बीएड के आधार पर केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी करने वाले अभ्यर्थियों को रोक के बावजूद भी 2 को बतौर उर्दू शिक्षक नियुक्ति दी गई। ऐसा ही खेल हरिद्वार में हो रहा है। 5 पदों के लिए जारी पात्र सूची में भी ऐसे कई अभ्यर्थी शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के आदेश के अनुसार वर्ष 2012 से जून 2018 तक बीएड के पास अभ्यर्थी सीटीटी के लिए पात्र नहीं थे। 9 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड में शिक्षा निदेशालय ने ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बेसिक शिक्षकों के 2648 पदों पर
हुई भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल किया गया और कहीं को नियुक्ति भी मिल गई। अन्य भर्तियों में भी ऐसे अभ्यर्थी धड़ल्ले से नियुक्ति पा रहे हैं। अब हरिद्वार में सोमवार को 5 पदों के लिए होने वाली भर्ती के लिए ऐसे ही अभ्यर्थियों को भी पात्र माना गया। विभाग की वेबसाइट पर जारी सूची में इनके नाम भी शामिल हैं। अन्य जिलों में भी ऐसी मनमानी हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार एसपी सेमाल ने बताया है कि अभ्यर्थियों की सोमवार को काउंसलिंग होगी। जो अपात्र हैं उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो ये मामला तो खाली हरिद्वार में पकड़ में आया है और ये मामला 2648 पदों पर हुई भर्ती में रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की बहुत घोर लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, निदेशक हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रोक के बावजूद यहाँ पर यदि ऐसे अभ्यर्थी भर्ती हो रहे हैं तो यहाँ गलत है। इस मामले में सभी जिलों में रिपोर्ट मंगवाकर कार्रवाई की जाएगी। तो ये मामला यहाँ पर पहले से भी संज्ञान में आया था, तो इस समय भी इसमें विभाग की तरफ से हिला हवाली की गई है और अब यहाँ पर निदेशक का ये फैसला आ रहा है कि यहाँ पर मतलब बयान आ रहा है कि यहाँ पर रिपोर्ट मंगाई जा रही है। तो अभी तक आप कर क्या रहे थे यार? विभाग भी अभी तक सोया था। आपने 2648 पदों पर जो भर्ती होनी थी उसमें अधिकांश में लगभग यहाँ पर 2000 पदों पर लगभग भर्ती हो चुकी है और उसके बाद अब ये विभाग ये कह रहा है कि इसमें अब रिपोर्ट मंगाई जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही है और अब आगे क्या होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो फिलहाल के अपडेट के लिए इतना ही। फिर मैं नए अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।